आने वाले एमसीडी चुनाव में हम सर से बात करते हैं। सर हैं वीरेंद्र गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं सर से। मैं वीरेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम जे सेल सह संयोजक। केजरीवाल सरकार ने जो यहाँ पे उपलब्धियाँ गिनाई थी, जो बातें बताई थी, झूठे वायदे किए थे, वो सारे झूठे सिद्ध हुए। आज तक जो इन्होंने गंदगी एक एमसीडी में भर रखी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इन्होंने अधिकतर जो है ना एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार कर दिया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ के पार्षद और विधायक दोनों नकारा साबित हुए। हम जिस उम्मीद से आम आदमी पार्टी को लेके आए थे, सारी की सारी बेकार निकली है। कोई काम करके राजी ने विधायक पार्षद पर आरोप लगाता है और पार्षद विधायक पर आरोप लगाता है। तो ये कहीं तक इनकी कथनी करनी में बहुत फ़र्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। पहले चले थे कि दिल्ली को हम जो है ना पेरिस लंदन बढ़ाएंगे, तो इन्होंने दिल्ली को नरक बना के रख दिया। अब चले हैं पंजाब में कहते हैं कि ये हम नशा मुक्त बनाएंगे। तो ये दिल्ली को तो नशा युक्त बना रहे हैं और पंजाब में जो है ना नशा मुक्त कहाँ तक बना पाएंगे। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, एक झूठ की पार्टी है, झूठ का पुलिंदा है। इन लोगों ने आज तक झूठ के अलावा कुछ नहीं किया है। अगर सच्चाई में देखी जाए तो ये नाकारा साबित हुई है और इस पार्टी को जल्द से जल्द उखाड़ के फेंकना है। हमारी बीजेपी पार्टी थी, काम भी बढ़िया कर रही थी, सारे काम हो रहे थे। यहाँ की सड़कें जो देखी जाएँ वजीरपुर के अंदर में, तो जिस टाइम हमारे महेंद्र नागपाल जी जब विधायक बने थे, उन्होंने इन सड़कों की कायाकल्प कर दी थी। हर तरफ सारी तरक्की के काम किए हुए थे, सारी सुविधाएं दी हुई थी। जब से ये आज इन्हें 7 साल हो गए, 7-8 साल होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, इस वार्ड के अंदर में, इस विधायकी एरिया में एक पैसे का काम कोई भी नहीं करके दिया है जिसको कि हम उपलब्धि माने हैं इनकी या फिर इनकी नाकामयाबी मांगें। जहाँ तक इनका मेरा मानने का मतलब ये है कि वैसे तो मैं बीजेपी का कट्टर सिपाही हूँ, बट अगर उपलब्धियों के हिसाब से देखा जाए तो हम मानते हैं कि जिस हिसाब से ये पार्टी जिस उम्मीद से आई थी, एक भी काम इन्होंने इस वार्ड के अंदर में ना ही तो विधायक ने किया, ना ही पार्षद ने किया। तो हमारी तो आगे से यही गुजारिश है, हर आदमी से ये कहूँगा कि भाई ठीक है, आगे आने वाले चुनाव में एक ऐसी पार्टी को लेके आएँ जो कि एक पारदर्शिता बरती हो, जो कि यहाँ के काम कर सके। तो मेरी नज़र में बीजेपी से बढ़िया और कोई पार्टी नहीं है जो कि यहाँ काम करने के लिए भी इच्छुक होती है और काम करती भी है। यहाँ की अगर नालियाँ या सड़कें देखी जाएं, एक पैसे का काम नहीं है। सारी नालियाँ, सारे नाले सब चौक हो रहे हैं, सड़कों की बुरी हालत है, बदतर हो रही है। यहाँ पे शाम के टाइम में स्ट्रीट लाइट जो होती है, स्ट्रीट लाइट में एक बल्ब भी कहीं जलता नहीं मिलेगा। ये कहते हैं, जब से इनसे 2-4 बार कहा मैं वही यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी माता बहनों को रात में निकलने में परेशानी होती है, तो भाई यहाँ की जो है ना स्ट्रीट लाइट वगैरह ठीक कराई जाए। तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। इस वजह से मेरी नज़र में ये पार्टी बिल्कुल झूठी साबित है। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नाकारा पार्टी है ये। और आने वाले एमसीडी चुनाव में यहाँ से बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी और आम आदमी पार्टी को धिक्कार दिया जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें जो है आम आदमी पार्टी जैसे आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी हारने के डर से है वो चुनाव नहीं करवा रही है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना तो इनकी आदत पड़ गई है। अरे हम एक चीज़ देखें कि इस सीट पे दोनों पे इस समय विधायक और पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। तो जब इन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया तो किस उम्मीद से कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना यहाँ से जीत के जाएंगे। एक भी उपलब्धि गिना दें इस वार्ड के अंदर में या पूरे विधायकी एरिया में, कहीं भी एक भी काम ये दिखा दें कि हमने ये काम करके दिए। आप यहाँ से लेके इधर पूरे वजीरपुर वार्ड में घूम लोगे, इन्होंने इतनी गंदगी भरमार कर दी, जगह जगह पटरी रेडी सारी सड़कें ब्लॉक करा दी। अगर बाहर से कोई आदमी आता है तो उसका आने जाने के लिए जगह नहीं मिलती। इससे ज़्यादा और क्या भ्रष्टाचार होगा। इन्होंने रेडी पटरी हर किसी से पैसे लेने होगा चालू कर दिए। यहाँ पे जो बिल्डिंगें जो बनती हैं, बिल्डिंगों में इनके पर लेंटर के हिसाब से पैसे लेते हैं ये लोग। तो इस तरह भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है, जबकि केजरीवाल सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे।
तो ऐसी कोई उपलब्धि है तो मेरे सामने गिनाओ, पर ऐसी उपलब्धि मेरे सामने तो कोई आ नहीं रही, जबकि भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। हर किसी से इन्होंने पैसे उगाई के काम चालू करे। इन्होंने कहा था भाई हम दिल्ली पुलिस को सुधार कर रखेंगे। क्या इन्होंने दिल्ली पुलिस सुधार कर रखी? दिल्ली पुलिस सरेआम भ्रष्टाचार कर रही है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में तो इतनी इन्होंने तानाशाही बरत दी है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो है दिल्ली की एक रीढ़ मानी जाती है, उस पर इन्होंने सारे तरह के बोझ लाद के रख दिए, चालान एक से एक महंगे करके रख दिए। जरा सा कोई ड्राइवर कहीं भी जरा सी गलती हो जाती है उसको ऐसे नकेल दिया जाता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस खुले में सरेआम पर रिश्वत बटोर रही है। तो ये भ्रष्टाचार की जननी नहीं है तो क्या है? यह आपने देखा, सर ने बहुत अच्छा बात कहा। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और जैसे सड़कों पे भी कब्जा होता जा रहा है। बहुत जगह ऐसे हैं ताकि सड़कों पे दुकानें भी लग रही हैं। सर आप अपना नाम एक बार और बता दीजिए। मैं वीरेंद्र गुप्ता, जिला केशवपुरम, भारतीय जनता पार्टी सह संयोजक जे सेल से। धन्यवाद सर आपका। यह हम ए ब्लॉक में है, वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया। आप D7 तक देख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।